मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि जितने भी स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबरर्स, पिलग्रिम्स या कोई भी शख्स जो अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से इस लॉकडाउन के दौरान किसी और यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में फंस गया था, उसे वापस उसके घर पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम किया जाए। स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करे, कोऑपरेट करे और ये इंश्योर करे कि वो लोग जो कहीं पर फंसे हुए हैं उन्हें घर वापस पहुंचाया जाए। इसी कोशिश में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी है और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि अभी तक 8,000 माइग्रेंट लेबरर्स को, स्टूडेंट्स को अभी तक इवैक्यूएट कर लिया गया है। इवैक्यूएट से मेरा मतलब है कि उन्हें अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से, स्पेशली पंजाब और हिमाचल में जो माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे थे, उनमें से 8,000 लोगों को अभी तक जम्मू कश्मीर वापस लाया गया है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे थे उन्हें पहले इवैक्यूएट किया गया था। उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें भी जम्मू कश्मीर वापस लाया गया। कोटा में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो भी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे उन्हें भी वापस जम्मू कश्मीर लाया गया। अभी तक टोटल जो है ये बताया जा रहा है कि लगभग 46,000 ऐसे स्टूडेंट्स और माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि बाहर की स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में फंसे हुए हैं, जिन्हें अभी जम्मू कश्मीर वापस लाने का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। लेकिन मैं आप तक पहुंचा दूं कि एक और ऑर्डर आया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें नोडल ऑफिसर्स असाइन कर दिए गए हैं और उन ऑफिसर्स को उनका काम बता दिया गया है, उनका स्पेसिफिक टास्क जो है असाइन कर दिया गया है, ताकि इन लोगों को वापस घर पहुंचाने में जल्दी हो सके। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स या माइग्रेंट वर्कर्स इस वक्त दूसरी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है उन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर वापस लाया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि शालीन काबरा, जो फिलहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट है, उन्हें नोडल ऑफिसर ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है इस पूरे प्रक्रिया का। और इसमें कहा है कि जितने भी स्ट्रैंडेड लोग हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, अगर वो किसी और यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में फंसे हैं तो उन सबको ओवरलुक करने का काम, उन सबको वापस लाने का काम, इस पूरी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है शालीन काबरा को करना है। उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है 7006927358। साथ ही मैं आपको बता दूं कि धीरज गुप्ता, जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट न्यू दिल्ली, उनका ये कहना है उनको भी नोडल ऑफिसर असाइन किया गया है बाकी रेजिडेंट कमिश्नर्स के साथ। उसके अलावा मिस्टर नीरज कुमार हैं, वो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी हैं। उनसे भी आप जो है कंटैक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसे कोई लोग हैं जो कहीं पर फंसे हुए हैं, या उसके अलावा अगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो अभी कहीं पर फंसा हुआ है, जिसे वापस आने की ज़रूरत है इस वक्त और जो कोशिश कर रहा है कि उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाया जा सके। कई सारी वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी जहां पर ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं ये वीडियोस बनाकर ये दिखा रहे हैं कि वहां पर किन हालातों में ये रह रहे हैं और लॉकडाउन के कारण कितनी परेशानी उन्हें आ रही है, और वो ये चाहते हैं कि उन्हें घर वापस लाया जाए। तो मैं आप तक ये नंबर्स भी पहुंचा दूं। धीरज गुप्ता, उनका नंबर है 9419067899। उसके अलावा आपको बता दूं कि मिस्टर नीरज कुमार हैं, उनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूं 9419080444। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अजीत कुमार साहू, उन्हें जम्मू कश्मीर के जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं और जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले और कोई भी शख्स है जो कि पंजाब या हिमाचल में फंसे हैं, उन लोगों को जम्मू और कश्मीर वापस लाने के लिए उनकी मूवमेंट कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो इन्हें सौंपा गया है। और ये फिलहाल कमिश्नर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट जल शक्ति विभाग के। तो इनका नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूं 9419110001। तो ये इनका नंबर है, इन्हें भी कांटेक्ट किया जा सकता है अगर आप पंजाब में या हिमाचल में हैं इस वक्त और जम्मू कश्मीर वापस आना चाहते हैं। साथ ही में मिस्टर सौरभ भगत हैं, ये भी कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के। इन्हें ये कहा गया है कि जो आउटवर्ड मूवमेंट होनी है, यानी कि वो माइग्रेंट लेबरर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, जिन्हें बाकी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाना है, उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम, उन्हें स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बाहर उनकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी तक पहुंचाने का काम जो है वो इन्हें करना है। तो इनका नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूं 9419197752। साथ ही में मिस्टर तालात परवेज रोहेला है, जो कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इनसे ये कहा गया है कि जो इनवर्ड मूवमेंट होनी है, यानी कि एक बार जब स्टूडेंट्स को जो है जम्मू कश्मीर ले आया जाए,
किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी से उन्हें जब जम्मू कश्मीर ले आया गया हो तो उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का काम जो है वो इन्हें करना है, यानी कि वो जम्मू कश्मीर के किस हिस्से के रहने वाले हैं। अगर वो राजौरी के रहने वाले हैं तो उन्हें राजौरी पहुंचाने का काम, अगर वो कुलगाम के रहने वाले हैं तो उन्हें कुलगाम पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर में वो स्टूडेंट्स जहां के भी रहने वाले हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने का काम जो है उसे कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा गया है मिस्टर तालत परवेज रोहेला को। इनका नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूं 9419400065। उसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड लोग जो हैं इस वक्त जो भी मूवमेंट कोऑर्डिनेट की जा रही है इन स्टैंडर्ड लोगों को उनके घर पहुंचाने की, तो इन सभी नोडल ऑफिसर्स को असाइन किया गया है और इन नोडल ऑफिसर्स की मदद करने का चार्ज जो है वो दिया है मिस्टर रविंदर कुमार को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर सिडको के। तो इनसे कहा गया है कि आपने इस सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है और साथ ही में ये कहा है कि ये सिविल सचिवालय में तब तक हेडक्वार्टर में ही रहेंगे स्टेशन जब तक सभी के सभी स्टैंडर्ड लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अपने घर नहीं पहुंच जाते। तो इनका नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूं 9469112000। तो ये वो सभी ऑफिसर्स हैं जिन्हें ये काम सौंपा गया है कि जम्मू कश्मीर से बाहर जितने भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं या जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर वापस आना चाहते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ट्वीट जो है सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने किया था, उन्होंने उसमें एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जारी की और ये कहा कि यूनियन टेरिटरी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, चाहे वो लेबर हों चाहे स्टूडेंट्स के हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट प्लानिंग करके स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कोशिश कर रही है कि उन्हें वापस लाया जाए। सबसे ये कहा गया है कि जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप हैं उनसे बात किए बगैर या फिर अपनी यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए बगैर आप कहीं पर भी मूवमेंट ना करें। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जितने भी अनरेगुलेटेड अराइवल्स हैं जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है, लेकिन वो अगर लखनपुर पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उन्हें 21 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे जनरली जो क्वारंटीन पीरियड होता है वो 14 दिन का है, लेकिन सख्ती बरतने के लिए कि ताकि लोग अननेसेसरीली बिना एडमिनिस्ट्रेशन से बात किए बिना परमिशन के मूवमेंट ना करें। ये कह दिया गया है कि अगर आप लखनपुर पहुंचते हैं और आपने किसी से भी बात नहीं किया है, ना ही उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से जहाँ पे आप उस वक्त थे या फिर उस यूनियन टेरिटरी की सरकार से जहाँ तक आप पहुँचने वाले हैं, तो आपको 21 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, वो भी लखनपुर में। ये एडवाइजरी उन्होंने जारी कर दी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कई जगहों पर ये इस तरह की खबर जो है की जा रही थी, इस तरह की बातें चल रही थी, इस तरह की अफवाह चल रही थी कि केवल उन माइग्रेंट लेबरर्स को वापस लाया जा रहा है, उन स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है जो कि कश्मीर खित्ते के हैं। तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, जितने भी ऑफिसर से हमारी बात हुई और इनफैक्ट जितने भी लेबरर्स या स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई जिन्हें वापस ले आया गया है, उनका ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जम्मू से हो तो उसे वापस लाया जाए या कोई कश्मीर से हो तभी उसे वापस लाया जाए। सभी इलाकों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या लेबरर्स कहीं पर भी फंसे हुए हैं, सबको वापस लाने का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। इसमें किसी भी तरह का रीजनल बायस नहीं है। कई स्टूडेंट जो कि बन्नी बसोली के रहने वाले हैं, राजौरी के रहने वाले हैं, कुलगाम के रहने वाले हैं, हमने खुद भी देखा कि बसेस में उन्हें किस तरीके से वापस ले आया जा रहा है और उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है। तो इसमें इन बातों पर बिल्कुल भी आप कान ना धरें, इन र्यूमर्स पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई एक जो रीजन स्पेसिफिक बायस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में है कि उन लोगों को वापस नहीं लाया जा रहा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट किश्तवाड़ से शकीर सिद्दीकी, जो बताएंगे आपको कि कितने ऐसे लेबरर्स हैं और कहां कहां पर वो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। तो सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि कितने ऐसे लेबरर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या पिलग्रिम्स हैं जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त बाहर के इलाकों में फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर साथ ही में वो फंसे हुए हैं? जम्मू कश्मीर के काफी ज्यादा बाहर हैं, स्टेट से बाहर। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की अगर बात करूं तो स्टूडेंट भी है और स्टूडेंट्स के अलावा भी जो अचानक लॉकडाउन हुआ तो उस वजह से जम्मू में काफी हमारे लोग फंसे हैं। तो कहाँ पर किन किन एरियाज में ज्यादा तादाद में किश्तवाड़ के वो स्टूडेंट्स या लेबरर्स फंसे हुए हैं? ये लेबरर्स में ये स्टूडेंट है और कुछ मतलब आम नागरिक है।
तो ये बठिंडी इलाके में है, कुछ वो दूसरे इलाकों में है, कुछ छन्नी छन्नी इलाकों में है, कुछ वो दूसरे इलाकों में है। जगह जगह ठहरेंगे, अपने रिश्तेदारों, कोई अपने दोस्त के पास है, कोई किसी रिश्तेदार के पास रुका है, और बड़ी काफी वो उनको वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग वहाँ। तो जम्मू कश्मीर वो लोगों के घरों में रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही वही लोग हैं या फिर कोई ऐसे किश्तवाड़ के वो लोग भी हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर भी फंसे हुए हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर भी हमारे कुछ लेबरर्स हैं जो हिमाचल में हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने रोहित कंसल जी का ट्वीट हमने पढ़ा कुछ देर पहले, एक 2 घंटा पहले। उन्होंने कहा जो भी JNK यूट्यूब में बाहर से आएगा उसको प्रॉपर हमारे साथ कंसल्ट के बाद वो आ सकता है JNK यूट्यूब में। और वो लोग अगर वहाँ से पास वगैरह अरेंज करेंगे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, जो हिमाचल में या पंजाब में कोई काम कर रहे हैं बाहर, तो वो कैसे इनके साथ अप्रोच करेंगे? तो लिहाजा हम स्टेट गवर्नमेंट से और हमारी अपनी जिला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि ये खुद सरकार से मसला टेकअप करके जो हमारे स्टूडेंट हैं, लेबर हैं, जो जितने भी बाहर फंसे हैं लोग, उनको अपने घरों में वापस पहुंचाएं। साथ ही में जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैं लेकिन अभी इस वक्त किश्तवाड़ से बाहर, जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग जगहों पर है, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की कि उन्हें वापस उनके घर लाया जाए? हमने मैडम, ये जो जम्मू आपका DC ऑफिस है, हमने वहाँ भी एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बात की, और भी एक बंदा था जो पास वगैरह अरेंज करता, हमने उनके साथ भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं बना है कि हम इनको वापस भेजेंगे। तो यहाँ जो हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, कोई हिमाचल में है, पंजाब में है, तो ये उन्हें तमाम लिस्टें जो है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को देती हैं, तो लेकिन अभी तक उनको वापस नहीं लाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? हम चाहते हैं कि इसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर जो किश्तवाड़ का है वो इनिशिएटिव ले ले और वो सरकार से बात करे, डिविजनल कमिश्नर से बात करे, जम्मू DC से बात करे, ताकि वो लोग जो फंसे, जम्मू में लोग फंसे हैं, वो वापस अपने घरों में आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। तो आपने सुना कि वो लोग जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर फंसे हैं, उनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैं लेकिन अपने घरों से बाहर है। तो इस पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर से भी बाहर हैं इस वक्त, पहले उन्हें जम्मू कश्मीर लाया जाए। उसके बाद जो लोकल लेवल पर लोकल अथॉरिटीज़ जो है मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जम्मू से किश्तवाड़ तक या फिर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, उन लोगों को पहुंचाया जाए जो इस वक्त या तो यहाँ पर या फिर किसी और एरिया में काम करने के लिए आए थे लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके बाद वो यहीं पर फंस गए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, तो वापस अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। तो उन लोगों के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हों, लेबरर्स हों, पिलग्रिम्स हों, अगर वो बाहर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर फंसे हुए हैं, लॉकडाउन के चलते वो वहीं पर हैं, जम्मू कश्मीर वापस नहीं लौट पाए, तो उन्हें वापस लाने का काम किया जा रहा है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि 8,000 लेबरर्स को पंजाब और हिमाचल के इलाकों से वापस ले आई है एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा भी कोशिशें जारी हैं कि बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द लाया जाए। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में जो है नंबर शेयर कर दिया आपके साथ उन नोडल ऑफिसर्स के। अगर आपसे वो नंबर्स मिस हो गए हों तो ये लाइव खत्म होने के बाद उस वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं। आप वो नंबर्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं और उन नंबर्स पर कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप लेबरर हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त बाहर हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर वापस आना है, आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल बता सकते हैं। आप अगर लेबरर्स का एक ग्रुप किसी एक जगह पर फंसा हुआ है, आप पूरी लिस्ट तैयार करके बता सकते हैं कि कितने लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपके लिए रेडी कर सके। जिस तरह से MHA ने बताया है, जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है कि बसेस का इस्तेमाल होगा, रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा और उन बसेस को भी सैनिटाइज किया जाएगा। बसेस में भी जिन लेबरर्स को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन पिलग्रिम्स को लाया जाएगा, उन बसेस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद भी मेडिकल चेकअप उन लोगों का होगा जिन लोगों को वापस लाया जाएगा। अगर सभी के सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे तो उन्हें कुछ समय के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा, यानी कि वो अपने घरों में ही होंगे और वो अपने घरों में ही क्वारंटीन होकर रहेंगे। उनका जो पीरियोडिक हेल्थ चेकअप है वो भी किया जाएगा, ताकि अगर कोई ऐसा शख्स हो भी जो कोविड इन्फेक्टेड हो या कोविड इन्फेक्टेड नहीं भी हो, केवल उसे खांसी जुकाम हो, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम चले। इसलिए आप भी एक काम करें, आप इन नंबर्स का इस्तेमाल करें, आप इन लोगों को कॉल मिलाएं, आप
या तो अपने रिस्पेक्टेड एरिया के डीसी को भी कॉल करके या उनके दफ्तर में भी कॉल करके आप डिटेल्स पहुंचा सकते हैं, ताकि वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाएं और आपको जम्मू कश्मीर वापस लाने का काम किया जा सके। बिल्कुल भी अपने बलबूते पर लखनपुर तक पहुंचने की कोशिश ना करें। ऐसा कई जगह पर देखने को मिला कि कई लोग जो हैं कोई ट्रक्स में छुपकर, कोई भेस बदलकर जो है वो वापस घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई वापस अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है तो उस कोशिश को सक्सेसफुल करने का एक ही तरीका है कि आप भी कोऑपरेट करें। अब क्योंकि एमएचए ने साफ तौर पर गाइडलाइंस दे दी हैं कि इन सभी लोगों को वापस लाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि उन सभी लोगों को वापस लाया जा सके। इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। और कोई खबर होगी तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।